अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये मॉडल निकाह के तरीक़े पर मबनी है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निकाह मस्जिद में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने भी अपने निकाह को बड़ी सादगी के साथ हूबहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर मस्जिद में ही किया, बग़ैर किसी जहेज़ के, बग़ैर किसी बारात के और बग़ैर किसी रस्म के। और आज जब हम निकाह करते हैं तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़कर हम अपने तरीक़ों पर निकाह करते हैं। हम जब अपने बेटे का निकाह करने जाते हैं तो एक लंबी चौड़ी बारात लेकर जाते हैं, लड़की वालों पर बोझ बनते हैं और उनको परेशान करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारी खूब खातिर तवाज़ो करें। उनसे ज़रा सी भी कमी रह जाती है तो हम उनको खरी खोटी भी सुना देते हैं। हम बारातों में पटाखे बजाते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अल्लाह के दिए हुए माल को आग लगा रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि अल्लाह हमसे इसकी बाज़पुरस करेगा। हम निकाह करने यानी सुन्नत अदा करने जाते हैं तो डीजे को साथ में ले लेते हैं, यानी म्यूज़िक को हम सुन्नत के साथ जोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम हराम चीज़ को सुन्नत के साथ जोड़ने का गुनाह भी अपने सर ले रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं है। हम जब अपनी बेटी का निकाह करते हैं तो उसको लंबे चौड़े जहेज़ देते हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस सजवाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा माल हम अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी पर सर्व कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता है कि हमारे ही समाज में एक ऐसा तबका भी है जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो ये इंतज़ामात नहीं कर सकता, वो इतना जहेज़ नहीं जमा कर सकता, तो फिर उसको रिश्ते कैसे मिलेंगे, उनकी शादियां कैसे होंगी। आखिरकार अंजाम वही होता है, उनको रिश्ते नहीं मिलते, उनकी बेटियां बहुत दिनों तक बगैर निकाह के बैठी रह जाती हैं, हत्ता कि उम्र भर बैठी रह जाती हैं। उनके माँ बाप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके भाई और बाप जब ये इंतज़ाम नहीं कर पाते तो मजबूर होकर हराम तरीके से यानी गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू करते हैं और उस हराम कमाई से अपनी बहन का और अपनी बेटी का निकाह करते हैं। यानी वो कभी चोरी करते हैं, कभी डाका डालते हैं, कभी रज़नी करते हैं और कभी किसी का कत्ल भी कर देते हैं और उस हराम कमाई से, उस जुर्म के पैसे से सुन्नत अदा करते हैं यानी निकाह करते हैं। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। हम लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि एक सुन्नत अदा करने के लिए लोगों को जुर्म करना पड़ता है और उसका गुनाह भी हमारे सर आता है और हमें एहसास ही नहीं है। अब हमें वापस पलटना है अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ और हम सादगी के साथ निकाह करना है। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद भी गुनाहगार होंगे, हम दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम निकाह करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करें, यानी सुन्नत को अदा कर रहे हैं तो सुन्नत के तरीक़े पर ही अदा करें। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ेंगे तो आप अपने तरीक़े पर पढ़ें, यानी हम जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वैसे ना पढ़ के दूसरे तरीक़े पर पढ़ें। हम पहले सजदे में चले जाएं, बाद में खड़े होकर हम सूरह फातिहा पढ़ें तो क्या नमाज सही होगी? नहीं होगी, वो तरीक़ा गलत हो जाएगा और हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो निकाह भी तो सुन्नत है, फिर सुन्नत को हम सुन्नत के तरीक़े पर क्यों नहीं अदा करते? हम इसीलिए हम इतने तमाम गुनाहों के ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को सुन्नत के तरीक़े पर ही अदा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।